सोहन एक बार शहर से अपने गांव जा रहा था कि तभी अचानक गांव के बॉर्डर पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। ऐसे में शाम का वक्त था तो सोहन ने अपनी गाड़ी को तुरंत ठीक करने के लिए मैकेनिक की तलाश शुरू कर दी, पर उसे आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं दिखा। ऐसे में उसने धक्का मारकर अपनी गाड़ी को साइड कर दिया और वह गांव के अंदर की तरफ जाकर मैकेनिक की तलाश करने लगा। उसने सोचा कि वह आगे जाकर जरूर किसी मैकेनिक को ढूंढ लेगा और फिर उसके साथ वापस अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए आ जाएगा। वह धीरे धीरे गांव के अंदर चला गया। उसके सामने एक बड़ी सी हवेली आई। सोहन मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते बेहद परेशान हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा भी हो चुका था। लगभग रात के 10 बज गए थे। ऐसे में सोहन को लगा कि अगर वह इस हवेली में जाकर किसी से बात करेगा तो शायद उसे पता चल जाए कि आखिर गांव में मैकेनिक की दुकान कहां पर है। सोहन ने पहले तो बाहर से देखा, उसे हवेली के आसपास कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी। इस हवेली की सारी लाइटें भी बंद थी, पर जैसे ही सोहन इस हवेली का गेट खोलकर अंदर की तरफ जाने लगा तो अपने आप ही सारी लाइटें जल गई। अंदर जाकर सोहन ने लोगों को आवाज दी, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। ऐसे में उसने हवेली के दरवाजे को जैसे ही छुआ तो देखा कि वह दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर सोहन अपने आप हवेली के अंदर चला गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर पार्टी चल रही थी। पार्टी करने वाले सभी लोग बेसुध होकर अजीब से नाच रहे थे। सोहन इनमें से एक आदमी के करीब गया। उसने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा? ऐसे में उसके पीछे से एक लड़की आई जिसने कहा कि बाबूजी, इस वक्त तो आपको इस गांव में कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा गांव अब तक सो गया होगा और अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे में इस लड़की ने सोहन को ये भी कहा कि आप चाहें तो रात यहीं पर गुजार सकते हैं, हम सुबह आपको मैकेनिक के पास ले जाएंगे। जो लड़की सोहन से बात कर रही थी उसके चेहरे पर एक बेहद डरावना चाकू का निशान था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हवेली के अंदर नाच रहे थे उनके शरीर पर भी कोई न कोई जख्म के निशान जरूर थे। सोहन फिलहाल इस हवेली में ही रुक गया। उसे रात के वक्त लड़की ने खाना दिया। वहीं जो लोग नाच रहे थे वह भी अब शांत होकर सोहन के चारों तरफ बैठ गए। वह सब के सब अपने बर्तनों में कच्चा मांस खा रहे थे और सूप पी रहे थे। यह देखकर सोहन को बेहद अजीब लगा, पर लड़की ने कहा कि उनका रोज का यही खाना पीना है, वह इसी से ही स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में सोहन ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा क्योंकि सोहन को खाने के लिए दाल और रोटी दी गई थी। सोहन इस दाल को खाकर अपने आप बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी आंख सुबह 6 बजे के आसपास खुली, जब सूरज हवेली के सर पर चढ़कर चमक रहा था। ऐसे में सोहन ने देखा कि उसके चारों तरफ रात के वक्त जो लोग थे वह वहां पर नहीं थे। उसके सामने जो खाने की प्लेट थी उस पर कीड़े चल रहे थे। यह देखकर सोहन बेहद ज्यादा घबरा गया। वह अब इस हवेली से बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढने लगा था, पर उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिला। ऐसे में सोहन घबराता हुआ चारों तरफ तेज तेज घूमने लगा। उसे एक बड़ी सी तस्वीर दिखी जिसमें फूलों की माला चढ़ी हुई थी। इस तस्वीर में वही सब लोग थे जो कि रात के वक्त बेसुध होकर नाच रहे थे। यह देखकर सोहन बेहद ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वह कहां आ गया है और अब उसे बेहद ज्यादा डर भी महसूस हो रहा था। ऐसे में सोहन चारों तरफ तेज तेज भागने लगा कि तभी अचानक वह उस लड़की से टकराया जिसने रात में उसे खाना दिया था। यह लड़की एक चुड़ैल के रूप में सोहन के सामने आई थी। हालांकि इस लड़की ने सोहन को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करके
उसे बाहर जाने को कहा। ऐसे में उस चुड़ैल ने सोहन को यह भी बताया कि गांव की रोड पर मुड़ते ही उसे मैकेनिक की दुकान मिल जाएगी जहां उसकी गाड़ी ठीक हो सकती है। ऐसे में सोहन घबराया हुआ इस हवेली से बाहर निकला और वह गांव के मोड़ पर जाकर ही रुका। इससे पहले वह एक पल के लिए भी कहीं नहीं रुका था। ऐसे में सोहन ने मैकेनिक को जाकर रात के बारे में बताया। उसने कहा कि वह रात के वक्त डरावनी हवेली में चला गया था। यह सुनकर मैकेनिक ने सोहन से कहा कि दरअसल यह हवेली भूतों की है जहां पर रोज रात को वह नाचते हैं। हालांकि वह किसी को कुछ भी नहीं कहते, बल्कि वह तो हर उस इंसान की मदद करते हैं जो गांव में भटक जाता है। यह सुनकर सोहन फिलहाल शांत हुआ और उसने अपनी गाड़ी ठीक कराई और वह घर वापस चला गया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।